दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय होने जा रहा है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने भारतीय सिनेमा में प्यार का एक नया अध्याय जोड़ा। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी। फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे और उसी दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगे इस प्रेम कहानी के बीच में आ जाते हैं। तारा सिंह अपने प्यार के लिए लड़ता है, जिसकी कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैली है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म की कहानी बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति की असल कहानी से काफी हद तक प्रेरित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गदर एक प्रेम कथा के असली हीरो बूटा सिंह और उनकी अमर प्रेम कथा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। बूटा सिंह की कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से पहले वाले भारत में। तब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो बर्मा यानी आज के म्यांमार में तैनात थे। बूटा सिंह उस समय पूर्वी पंजाब के लुधियाना जिले के निवासी थे, जो अब भारत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ साथ ही भारत को भी आज़ादी मिली और देश दो टुकड़ों में बांट दिया गया। देश में दंगे भड़क उठे थे। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को मारा काटा जा रहा था, वहीं भारत में मुस्लिमों की हत्या की जा रही थी। पंजाब में भी मुस्लिम परिवारों की हत्या की जा रही थी और उन्हें पूर्वी पंजाब से खदेड़ा जा रहा था। उसी समय जैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की, जो कि अपने परिवार से बिछड़ गई थी, भटकते भटकते बूटा सिंह के गाँव आ गई थी, जहाँ कुछ लोग मिलकर इसका रेप और फिर हत्या करना चाहते थे। बूटा सिंह ने इसकी जान बचाई और इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और जल्द ही इनकी दो बेटियां हुई, तनवीर और दिलवीर कौर। विभाजन के लगभग एक दशक बाद भारत और पाकिस्तानी सरकारों ने विभाजन के समय अपने परिवारों से अलग हुई महिलाओं को वापस करने का फैसला किया, जो अब बॉर्डर के उस पार अपने परिवार से अलग रहती थी। उसी समय स्टेट अथॉरिटीज ने जैनब को उसकी छोटी बेटी दिलवीर के साथ उठाकर पाकिस्तान पहुंचा दिया। जैनब का परिवार लाहौर के बाहरी इलाके में सीमा के पास नूरपुर नामक एक छोटे से गांव में बस गया था। यहीं से जैनब को स्वदेश यानी पाकिस्तान लाया गया था। बूटा सिंह के लिए समय काफी कठिन था। अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर बूटा सिंह दिल्ली गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से अपील करके अपनी पत्नी और बच्चे को वापस लाने की तमाम कोशिशें की। जब सब कुछ करने के बाद वो असफल रहे तो उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम में परिवर्तित कर लिया अपने आप को और अपनी पत्नी और बेटी को वापस पाने के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करने का फैसला किया। इस तरह वह जमील अहमद बन गए और अवैध रूप से सीमा पार कर वो नूरपुर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बूटा सिंह ने जैनब से मिलने की तमाम कोशिशें की, जहां जैनब के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया और मारा पीटा, जिसके बाद राज्य सरकार को सौंप दिया। कानूनी सुनवाई के दौरान बूटा सिंह ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी के लिए आया था और अगर वह एक बार अदालत में पेश हो सकती है तो वह उसके पक्ष में गवाही देगी। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब को तलब किया। इस मामले ने अब लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। अब जैनब जो भी कुछ कहने वाली थी, उसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी थी। जैनब अपने परिवार के सदस्यों से घिरी हुई बुर्का पहनकर हाई कोर्ट पहुंची। उसने अदालत में ना सिर्फ बूटा सिंह के पास वापस जाने से इनकार किया, बल्कि उसने अदालत से दरख्वास्त की कि उसकी छोटी बेटी, जो कि जैनब के साथ रह रही थी, उसे भी बूटा सिंह को सौंप दिया जाए। मतलब वो अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। जैनब ने जिस तरह से गवाही दी, उस बात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। उसमें जो सबसे पॉपुलर थ्योरी थी वो थी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ अपने परिवार वालों के दबाव में कहा। वहीं आज के जो प्रेमी लोग, जिन्होंने बाद में फिल्में बनाई और उनकी प्रेम कहानी के बारे में किताबें लिखी, उन्होंने भी यही दावा किया। इसके अलावा वो किसी और विकल्प की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैनब की इस गवाही ने बूटा सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो पूरी तरह से टूट गए थे। इससे निराश होकर बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उनकी प्रियतमा जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन ये सब भी पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि ये सब जैनब के परिवार वालों के आत्मसम्मान के खिलाफ था।